अन्न का भंडार भर जाए, मनैया धनवान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, बुद्धिवान हो जाए। तो माता लक्ष्मी का संयोग श्री विष्णु जी के साथ होता, वो बैकुंठ में चली गई। लक्ष्मी की बड़ी बहन जिनका नाम दरिद्रा था, इनकी माता लक्ष्मी जिस घर में चली जाए, मनैया धनवान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, और दरिद्रा जिस घर में चली जाए, मनैया कंगाल हो जाए, जिनकी भर का माता खाता रह जाए, यानी कहीं तक कमाई बीत जाए, कुछ कहीं नहीं पावे, दोनों पे में दरिद्रा माता लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है, दरिद्रा बड़ी बहन है। अब क्या था, दरिद्रा इधर उधर भागने लगी, कभी यहाँ जाती, कभी वहां जाती, शांति नहीं मिलता। दरिद्रा कभी विवाह हो गया, ये दरिद्रा के एक महात्मा के साथ विवाह, लेकिन दोनों में मेल थे। दरिद्रा पूजा पाठ से दूर भागती और महात्मा पूजा पाठ करते। जब महात्मा पूजा पाठ करते, कुटी में अपना तैयारी करते, तब वह दरिद्रा कुटी छोड़कर के बाहर चली जाती। जब कहीं मंदिर देखती, आंख बंद कर लेती कि दर्शन न हो जाए। जब कभी घड़ी घंट बजता, कथा सुनता, अपने कान बंद कर लेती, कहीं घड़ी घंट उसके कान तक पहुंच न जाए। जब कभी धूप दीपक जलता, अपने नाक बंद कर लेती, कहीं गंदन उसके भीतर चली जाए। एकदम बच्चा दिल भागने लगी, काफी देर व्यतीत हो गया। जब काफी देर व्यतीत हो गया, दरिद्रा को डर हो गया कि महात्मा छोड़ने से स्वभाव होता है। आपके भी घर परिवार में किसी के अंदर धर्म की भावना ज्यादा होती है। हो सकता है आप घर की बिटिया जन्मे, या कोई बहू है, या कोई लड़का है, इन पूजा पाठ में धर्म से लगते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूजा पाठ से उनका मन दूर भागता है। पूजा करे इसका होला, चल चढ़े इसका होला, महीने में इसका होला, मंदिर में गए इसका होला, अरे कुछ करे से कुछ छुआ ही होला, संतोष होला, तमाम टीका टिप्पणी आता है। भूखले भी असले का होला, दिन जले इसको फायदा होगा, माता जी नहीं बांटे, भगवान नहीं बांटे, तमाम प्रकार भीतर गाएगा। तमाम ऐसे भी लोग होते हैं जिनका के उत्तर भी मन रहता है, उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता। जिस प्रकार से हमारा बेगा आगमन होता है, सबके घर में आगमन होता है। जैसे कोई भक्त घर में बिटिया और कोई की जब आदि को दुल्हन बाजी का माता मांगे आप इधर दे, अगर कोई बिटिया हमरे को भक्त घर में अगर कोई दुल्हन आई है, कब उसके गोड़ नहीं धै लिया, कब पूजा पाठ नहीं कर लिया, दुल्हन ना गुगल करके हमारे पास आएगी। और दुल्हन का मतलब बगल में उनके परिवार के पता है कि माता जी गोड़ धैला कितना दुल्हन को गोड़ धैले करना है, गोड़ कैसे धै जाला, पूजा पाठ छोड़ दिए सब साथ होते, तो गोड़ धैले करना ही रहता। पूजा करके हाथ कैसे जोड़ा जाला, ये ढंग नहीं होता। ये तरीके से संस्कार है, वो अपन स्वभाव है कि लोग पूजा पाठ दूर भागते हैं। आप जैसे भक्त कोई बिटिया, छोटी सी बिटिया थी, लेकर के मेरे पास आया, पूरे परिवार से आया, कहे माता जी ये हर जगह जाती हमारी बच्ची, लेकिन जब मंदिर में जाने को होता है दूर भागती है, जहीं पर नहीं करती है, रोती चिल्लाती है, कभी पूजा पाठ नहीं करती है, कभी अगरबत्ती दिया बत्ती फेंक पड़ देती है, कभी पूजा पाठ नहीं करती है, फोटो के अंदर फाड़ देती है। हम बड़ा दुखी है, बड़ा जबरदस्ती इसको मार पीट के आपके पास ले आए हैं। हमारे मन विचार की दरिद्रा का वास है। दरिद्रा पूजा पाठ से दूर भागती है, धर्म से दूर भागती है। अब बचपन से पूजा पाठ से मन नहीं है, बचपन से भक्ति भाव मन नहीं है, बचपन से धर्म की भावना नहीं है। ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका धर्म आत्मा पुण्य आत्मा भाव होता है। किसी के लिए भी किसी को दुख दरिद्रा को दुख को देख करके मन में एहसास करते हैं। और केवल ऐसा भी होते हैं, किसी को दुख को देकर उसको उपहास आता है, ऐसा अपना अपना स्वभाव होता है। उसी प्रकार से वो दरिद्रा थी। वो दरिद्रा यानी जहाँ जहाँ जाती तहाँ तहाँ उसके पूजा पाठ से मन दूर भागता, यहाँ जाती वहां जाती शांति नहीं मिलता। अब दरिद्रा को डर हो गया कि हमारे महात्मा हमको छोड़ दे रहे। उसके मन में आया कि क्या करना चाहिए। दरिद्रा ने जाकर सुमेरु पर्वत पर माता जी का आराधना किया, वही सुमेरु पर्वत जहाँ पर महिषासुर ने माता जी स्वयं ब्रह्मा जी का तपस्या किया था। जब महिषासुर परमपिता ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया और इतना त्याग तपस्या किया, भक्ति किया, आराधना विधि प्रार्थना किया, स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तथास मैं तेरी भक्ति से बोलूं तो कुछ मांग ले। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा तुमसे कुछ मांग ले, लेकिन तुम अच्छा पहले महिषासुर ने वचन लिया, पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा अब उसको प्रदान करेंगे। लेकिन तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने वचन जो ठीक था ऐसा ही होगा। तब जाकर के महिषासुर ने यह मांग रखा कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके। कोई जीव जंतु पशु के अंदर गंदर मुझको मार न सके। सही में हर कोई मृत्यु से भागता है, दुर्गा से भागता है, दुर्गा को पीछा नहीं छोड़ेगा। उस प्रकार से महिषासुर ने वरदान पाया, वरदान मांगा मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके। तो बच्चा ब्रह्मा जी ने कहा धरती पर जो कोई भी आए उसको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना। कुछ कारण मांग लो, कुछ कारण मांग लो, यानी कुछ कारण मांग लो ताकि हमारा वचन रह जाए।
इसके तत्पश्चात महिषासुर ने कहा कि मुझे आप अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने बारंबार कहा इस धरती में जो बार उसका अमर नहीं हुआ उसको जाना पड़ेगा, हर किसी को जाना पड़ेगा, कुछ कारण मांग लो, अपने जीवन कुछ कारण मांग लो। इसके तत्पश्चात अब कहता महिषासुर नारी को अबला जानता था, नारी को अबला जानता था। महिषासुर ने मांग रखा था कि मेरी मृत्यु एक नारी के हाथ से हो। ये परमपिता ब्रह्मा जी से महिषासुर ने मांगा कि मेरी मृत्यु एक नारी के हाथ से हो, क्योंकि महिषासुर नारी को अबला जानता था। मेरे साथ नारी क्या लड़ेगी, नारी क्या सब कुछ खाएगी, मैं तो नारी को ऐसे कुचल कर मसल करके फेंक दूंगा, नारी मुझसे युद्ध क्या करेगी। उसको क्या पता था कि उसका वध करने के लिए जगदम्बा उतार ले लेंगी। जगदम्बा जिसके साथ पश्चात परमपिता ब्रह्मा तो था, चलो ऐसा ही होगा। किसी प्रकार से महिषासुर ने पीछा छुड़ाया, समय आया अत्याचार दुराचार बढ़ गया महिषासुर का, चारों तरफ हाहाकार मचाया, तमाम संतों महात्माओं ज्ञानी ज्ञानी जपी तपियों को मार काट उपद्रव मचा दिया, चारों तरफ हंगामा मचाया, उपद्रव मचा दिया। तब जाकर के देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति आराधना विनती प्रार्थना की, सबको हल निकाले। महिषासुर का अत्याचार दुराचार बढ़ता जा रहा है, इस समस्या को समाधान निकाले, हल निकाले। तब जाकर जगदम्बा ने स्वयं 10 भुजाओं से भगवती दुर्गा का रूप धारण करके धरा पर अवतरित हो गई और उनका वध कर दिया। फिर कहने का भाव आता सच में इस धरती पर कोई अमर नहीं, केवल नाम अमर है। कितने संत महात्मा ज्ञानी ज्ञानी जपी तपी राजा रंग का है, केवल नाम अमर है। आप ही मृत्यु से भय से बचने के लिए न भागिए, यानी अब कहीं न भागिए, अब माता इस शरण में लग रही हो, कहीं भटकी नहीं। उसी प्रकार से दरिद्रा ने उस समय पर्वत पर जाकर के जगदम्बा की घोर आराधना विनती प्रार्थना किया, इतना आराधना विनती प्रार्थना किया कि माता जी का आसन डगमगा गया। कहा जाता है जब कोई मृत्यु लोग की भक्ति करता है देवताओं का आसन डगमगा जाता है। उसी प्रकार से जगदम्बा का आसन डगमगा गया और जगदम्बा ने अपने दीप्ति दृष्टि देखी, कौन ऐसा मेरा भक्त है जो मेरी भक्ति में लगा है, जिस कारण मेरा आसन डगमगा रहा है। माता जी ने कहा तू दरिद्रा है, ये दरिद्रा मेरी भक्ति क्यों कर रही है, क्या कर रहा है। जगदम्बा ने कहा कि क्या कर रहा है। अब क्या था, वो जगत जननी जगदम्बा यानी महामाया तैयार हो गई, कृपाल हो गई। एक सवार घोड़े के रथ पर सवार होकर के स्वयं जगदम्बा महामाया दरिद्रा के समझ प्रकट हो गई। दास इन माता जी दरिद्रा के समझ प्रकट, दास मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले। जगदम्बा ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले। दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। पुनः जगदम्बा ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, आज मैं तेरे कारण के सिंहासन को छोड़ करके आई हूँ। दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा, संयम कुछ नहीं मांगते, आप भी कुछ नहीं मांगे। कहीं भगवान भगवती या माता ही साक्षात्कार हो जाए, कहीं सपना में या कोई गुरु गोसाई आपसे प्रसन्न हो जाता हो जाए, आपने कुछ मांगने की कुछ मांगी है, कुछ न मांगी, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप मुझे जो इच्छा है आप मुझको दे दे, आप लालची नहीं फंसिए। सपने में भी अगर माता ही साक्षात्कार हो जाए, किसी गुरु का साक्षात्कार हो जाए, या किसी बड़ा बुढ़ा आपसे कुछ मांगने का है, कुछ न मांगिए। अगर मांगना दूसरा आशीर्वाद मांग लीजिए और कुछ न मांगिए। अब क्या था, जगदम्बा ने बारंबार कहा तुमसे कुछ मांग ले, यानी माता जी जगदम्बा ने बारंबार कहा तुमसे कुछ मांग ले, कुछ नहीं मांगा। पुनः जगदम्बा ने कहा मेरा सम्मान रह जाए, मैं तेरे कारण सो लोग की सिंहासन को छोड़ करके आई हूँ, मेरा सम्मान रहे, कुछ मांग ले। तब जाकर देखकर माता ने क्या मांगू, आप तो बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देती हैं। जब कोई बच्चा माँ के घर में आता है उसको आहार का प्रबंध आप कर देती है, अब बिना मांगे सबको दे देती है, माता पिता पत्नी भाई बच्चे अपने आप दे देती है, मैं आपको क्या मांगू। तब जाकर पूरे तुम्हारी मेरा सम्मान रह जा। तब जाकर कहा माता इस धरती पर जो भी आता है उसको रहने और खाने का आप इंतजाम करती है, यानी उसको रहने और खाने का पता होता है मुझे कहाँ रहना क्या खाना। जिस बात से कुछ जीव जल में जन्मते हैं, कीट पतंगे खाते हैं, जलों में उनका घर द्वार होता है और जलों में दिन मर जाते हैं, उसी जलों में मर जाते हैं, उनका जल है घर द्वार है। कुछ जीव होते हैं घोंसला बना करके रहते हैं, उड़ते हैं, कंदराओं गुफा में रहते हैं, उनका वह घर द्वार है। कोई मांसाहार होता है, कोई शाकाहार होता है, वह खाते हैं चले जाते हैं, आपने उसको प्रदान कर दिया। कुछ जीव होते हैं जो घर द्वार बना करके रहते हैं, कोई मांसाहार है शाकाहार की वनस्पति को खाता है और दिन चला जाता है। किंतु मैं भी धरती पर आई, मुझे यही नहीं पता है मुझे कहाँ रहना है और क्या खाना है, कृपया आप मुझे यही बता दीजिए। आप क्या माता जोर से टास किया, जगदम्बा ने जोर से टास किया, सुन दरिद्रा मैं तुझे स्थान बता रही हूँ कि कहाँ तुम्हारा निवास होगा। तब जाके जगदम्बा ने कहा सुन दरिद्रा, जिस घर में कभी कथा प्रवचन नहीं हुआ हो, कभी घड़ी घंटे ने बजा हुआ हो, कभी पूजा पाठ नहीं हुआ हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। तुमको जो मिले उसको तुम ग्रहण करना। सही है, आज यही कारण है, आज मेरा जगह जगह आगमन होता है,
वहाँ पर माता का श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन होता है। ये श्रीमद देव आप बच्चों को श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण कराया जा रहा है। तो बच्चा माता जी का पूजा होता है। अभी घड़ी घंट बजेगा, संक्रांत होगा, यहाँ से नकारात्मक पूजा दूर भाग जाएगा। जो भी भूत विचार जैसे दाव रहेंगे दूर भाग जाएंगे, हो जाएगा। वही माता जी ने कहा जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ हो, कभी घड़ी घंट में बजा हो, कभी सत्संग प्रवचन न हुआ हो, कभी आरती पूजन न हुआ हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। तुमको जो मिले तुम खा जाना। दरिद्र क्या खा जाती है? अंत बरकत खा जाती है। अंत बरकत खा जाए, आपके घर में अंत बरकत रहेगा। अगर आप घर कुछ कमाई आएगा तो तू पैसा बचा कर झटक चुरा कर माता में रख लेंगे। और जब तू पैसा कमाई आएगा तो पैसा खर्चा हो जाएगा। जिन अपने पास रहेगा वो खर्चा हो जाएगा, जो आए वो खर्चा हो जाएगा, अंत बरकत नहीं रहेगा। तो फिर जगदम्बा ने कहा जिस घर में कभी कथा प्रवचन में हुआ हो, कभी घड़ी घंटी में बजा हो, कभी पूजा पाठ में हुआ हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। तुमको जो दे तुम खा जाना। तो देखा अंश बरकत खा जाती है, अंश बरकत खत्म हो जाता है। जगदम्बा ने कहा जिस घर परिवार बड़ों का सम्मान न हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। आज यही कारण है आप एक दूसरे को बताया जाता है, एक दूसरे का चरण स्पर्श कीजिए। आप भी अपने घर परिवार में एक दूसरे का चरण स्पर्श कीजिए, ताकि जय माता जी का नाम लेकर के जब चरण स्पर्श करेंगे तो जगदम्बा दयाल होगी, कृपाल होगी और आपका लाड करेगा। उन्होंने जगदम्बा ने कहा जिस घर परिवार में सद्बुद्धि न हो, पारिवारिक कलह कलेश हो, दारू शराब का सेवन होता हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। आज पेट्रोल दरबार से आप लगते हैं, आपको कचर बचर बताना नहीं जाता, आपको मना नहीं किया जाता। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपकी स्वेच्छा। लेकिन दारू शराब नशा का परित्याग कराया जाता है। अगर आप दरबार से लगकर के दारू शराब नशा का परित्याग कर देते हैं, ये माता जी की रचना है। आज कितने भगत जन दरबार से लगकर के नशा का परित्याग करती है, दारू शराब का परित्याग करके दरबार से लगे सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज ऐसे घर परिवार जब लड़ाई झगड़ा होता था, मारकाट होता था, घर परिवार में आज माता जी कृपा से घर परिवार में दारू शराब छोड़ दिए, नशा करना छोड़ दिए। आज माता जी की भक्ति भगत लगे हैं, जाकर घर में लक्ष्मी माता का वास हो रहा है। तो फिर जगदम्बा ने कहा जिस घर में यानी दारू शराब का सेवन होता हो, सद्बुद्धि न हो, कुमति को बुद्धि हो, जरूर तुम्हारा निवास होगा। आज यही कारण है दरबार से आपको बताया जाता है कि आप नशा का परित्याग करते जय कृपा के भंडार बने। जगदम्बा ने कहा जिस घर परिवार में यानी गायों की पूजा न हो, जिस घर परिवार में तुलसी न हो, उसमें तुम्हारा निवास हो और तुमको जो तुम खा जाना। तो मेरा क्या खा जाती है? अंश बरकत खा जाती है। मैंने कमाता बरकत नहीं होता, अंश बरकत खा जाती है। अंश बरकत जो खत्म हो जाता है, आप तबाह रहते, परेशान हो जाते। अभी मैंने कहते हैं इतना कमाते बरकत नहीं होता, जो सोचते हमारा काम पूरा नहीं होता, हमारे घर में सुख शांति नहीं बा, हमारे घर में पारिवारिक लगल बा। आप ही भगत बताते हैं कि हम एकदम दूर तक लड़ा करा जाए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो घर में दरिद्रता का निवास हो जाएगा, इसी प्रकार से मैंने पीछे होता चला जाएगा, आगे बढ़ने के बजाय पीछे होता चला जाएगा और जय कृपा होगा। अब क्या था? जगदम्बा ने कहा तुम मुझसे कुछ और मांग ले, तुम मुझसे कुछ और मांग ले। तो दरिद्रा ने कहा माता मैं क्या मांगू? दरिद्रा ने मृत्यु लोक को देखा और मृत्यु लोक को देखने के बाद दरिद्रा को दया आ गया। मेरा नाम ही दरिद्रा है, मैं जिस घर परिवार में चली जाऊँ मेरा दरिद्र हो जाए, कंगाल हो जाए, इंचा तक न रखा पाए और तबाह हो जाए, परेशान हो जाए। दरिद्रा को दया आ गया और तब जाकर के दरिद्रा ने कहा माता अगर आप मुझे कुछ और देना चाहती हैं आप यही बताइए कि मैं जिस घर परिवार में निवास करूंगी उसे दूर कैसे भागूंगी। आप बस मुझे मुझे बता दीजिए। तुम्हारे जोर जो से तार से सुन दरिद्रा, तूने जन कल्याण मांगा, मैं तुझे उपाय बता रही हूँ। माता जी स्वयं अपने श्री मुख से कहा जिस घर में हमारी जय माता जी के नाम की भक्ति होगी, जय माता जी का नाम स्मरण करते होंगे, जिस घर में मेरे जीवन जलता होगा, कलश स्थापित होगा, जीवन जलता होगा, मेरे पूजा पाठ में लगे होंगे, उस घर से तुम दूर रहना। सभी में आज यही कारण है घर परिवार दरबार से लगने के बाद में स्वयं माता जी का जोत जलाता है, घर में कलश स्थापित करता है, वहां से तमाम नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाता है, दो पैसा कमाता है, थोड़ी सी बरकत होता है। वही माता जी ने कहा जिस घर परिवार में मेरी भक्ति होगी, जय माता जी का नाम लेते होंगे, सद्बुद्धि होगा, दारू शराब का सेवन नहीं होता होगा, उस घर में यानी उस घर से तुम दूर रहना और बाकी अपना अपना कार्य सफल करना। आप कहता एकदम आप प्रसन्न होकर हंसते हुए 18 घंटे में स्वर्ग के सिंहासन पर जा बैठी और तब से दरिद्रा यहाँ वहां जाकर के भटकने लगी, कभी यहाँ जाती, कभी वहां जाती, कभी वहां जाती, यहाँ वहां जाकर भटकने लगी, कभी यहाँ जाती, कभी वहां जाती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से तुम दरिद्रा मुक्त हो जाए, आपका सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं होता, यानी आप कमाते हो रोजी कुछ बरकत नहीं होता, आप घर में किसी का तबीयत खराब रहता है, कुछ लगा रहता है, आप आगे में नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके बच्चों को रोजी रोजगार नहीं है, पढ़ लिख करके बेकार बैठे हैं, उनके विवाह शादी बाधा है, आप
जय महाराज का नाम लीजिए, पचवा दरबार में लग जाइए। इस प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है, आप दरबार से लग जाइए। यही नहीं, पिछले बाबू भूषण के जन्मोत्सव पर यानी काली माता का आगमन होगा। काली माता 7 रूपों से धरा पर होती है। पचवा दरबार में काली माता का स्थान है। यानी अगर आप घर में कोई खेलता झूमता है, किसी ने जादू टोना करा दिया है, भूत गया बता दिया है, आप घर के देवते भुतवट गए, भाग गए, कभी किसी ने कुछ करा दिया है, किसी की शक्ति बांध दिया है इत्यादि, अगर किसी प्रकार से प्रेत आत्मा पितृ किसी प्रकार से कोई भी समस्या हो, आप पचवा दरबार में जाएं, पचवा माता दरबार में हाजिर लगाएं, आप समस्त बाधाओं का समाधान होगा, आपका इलाज होगा। जिन भक्तों ने दरबार से लग गए, नाता लगा लिया, आज वे सभी भक्तजन आज कल्याण हो रहा है, त्याग के बाद भागीदार बन रहे हैं। इसलिए आपसे भक्तजन मन कर्म वचन से, मन के ब्रह्म काट से परे होकर के जय माता जी का नाम ले। यदि आप चाहते हैं कि आप घर परिवार में सुख शांति रहे, आप जय माता जी का नाम लें। यदि आप चाहते हैं कि आप घर में सब बुद्धि रहे, शिक्षा रहे, संस्कार रहे, आपके बाल गोपाल पढ़ने लिखने में आगे जाएं, आप जय माता जी का नाम लीजिए, पचवा माता का दरबार जुड़ जाइए। यदि आप चाहते हैं कि घर में शौक चौमुखी विकास हो, आप चाहते हैं कि माता जब कृपा बनी रहे, आप पचवा दरबार से लग जाए, जुड़ जाइए, कहीं तो करना पड़ेगी। आप चाहते हैं कर्म